नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है भवानीगढ़, संगरूर, पंजाब में। यहाँ एक माँ अपनी छोटी बेटी के साथ किराए के घर में रहती है। माँ का 5 साल पहले तलाक हो गया था। अब वे खुद ही इस छोटी सी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। कमर में डिस्क की समस्या होने के कारण ज्यादा देर बैठकर काम नहीं कर पाती। थोड़ा बहुत सिलाई का काम कर लेती हैं। कभी किसी के घर जाकर काम करती हैं तो 100 से 200 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन कई बार जब घर में कुछ खाने को नहीं होता तो माँ बेटी गुरुद्वारे में जाकर लंगर खाती है। 2000 रुपये महीने का किराया और आमदनी न के बराबर। सोचिए कैसे चलती होगी इनकी जिंदगी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को इनके हालात का पता चला तो वे मदद के लिए पहुंचे। आटा, दाल, चावल, राशन, सर्दियों के कपड़े और बेटी की पढ़ाई के लिए किताबें लेकर। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, स्वागत है आपका एसएन न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसएन न्यूज़ पंजाब की टीम आज भवानीगढ़ में है। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, एक परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है, एक यहाँ परिवार है जो किराए के मकान पे रहता है, उस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। पूरी जानकारी हम परिवार से भी लेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे भी जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं जो देने के लिए इस परिवार को लेके आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। दर्शकों, अभी जो भवानीगढ़ के अंदर जिस परिवार को राशन सामग्री देने के लिए आए हैं, उस परिवार का घर यहाँ ऊपर है। जो परिवार है वो किराए पे रहता है। आपको दिखाते हैं, परिवार से भी बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे परिवार से और जानेंगे कितना किराया है इस घर का, पूरी डिटेल लेते हैं। दर्शकों, जो परिवार है उसके पास ये एक टॉयलेट और वॉशरूम है। बिल्कुल इसी के साथ अगर यहाँ आप देखोगे तो एक वॉश बेसिन लगा हुआ है, एक सिंक लगा हुआ है जो बर्तन वगैरह साफ करने के लिए है। ये जो पूरा घर है ये किराए का घर है। इस साइड अगर आप देखोगे तो जो गैस चूल्हा है यही जो बाहर ही रखा हुआ है गैस चूल्हा, ये बाहर का जो पोर्च बना हुआ है, इसी के अंदर जो रसोई है इस परिवार ने बना रखी है। जो सामान वगैरह अगर आप देखोगे तो जो नीचे है यहाँ रखा हुआ है सामान, जो भी डिब्बे हैं सामान के, सारा सामान नीचे रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस साइड की, तो ये कमरा है इस परिवार के पास जिसके अंदर ये परिवार रहता है। आप देखेंगे तो जो सिलाई की मशीन है, अलमारी है, ये सारा सामान इसी परिवार का है। लेकिन जो कमरा है वो किराए का है। इस साइड देखोगे तो एक बेड लगा हुआ है, ये परिवार है। परिवार के अंदर 2 सदस्य हैं, एक माता जी, एक इनकी बेटी है। तो पूरी जानकारी हम परिवार से लेते हैं, बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ परिवार है, परिवार से बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जसवीर कौर। बहन जी, कितने सदस्य हो माता जी आप परिवार में? दोनों है, मेरी बेटी है, मैं। अच्छा, आप 2 ही सदस्य हो परिवार में? हाँ जी। तो बाकी सदस्य मेरे जैसे आपके हस्बैंड? उनसे डिवोर्स हो गया था हमारा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में आप अपनी बेटी के साथ यहाँ हाँ जी, मैं बेटी के साथ किराए पे रहती हूँ। जब हम दोनों ही हैं, बस थोड़ा बहुत काम सिलाई का आता है, सिलाई मशीन है, देखो अभी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, ज़्यादा नहीं है, गुजारे के जैसा बस हो जाता है। जहाँ किसी के घर थोड़ा बहुत घंटा 2 घंटे 150 रुपया मिल जाता है, बस खाना खा आते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, तो जो ये सामान वगैरह आपके पास जो रखा हुआ है, ये कैसे मतलब आपने हाँ परचेज जी, किया? ये मेरे माइको वालों ने दिया था जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं दिया। जब हमारा डिवोर्स हुआ था तो उन्होंने बोल दिया था कि अपना सामान ले जाओ, और कोर्ट ने भी, जज ने भी यही कह दिया था भी सामान अपना जो भी है घर का भी अपना सारा ले जाओ। ये सारा जो हाँ, आपको दहेज में सामान मिला था, हाँ ये सारा वही सामान हाँ है? जी, ये मेरे दहेज में मेरे माइके वाले ने दिया था। ये अलमारी हुई, बेड हुई, मशीन है, मेज कुर्सी थी, फ्रिज था, कूलर था और ये खाने पीने का सामान। सारा सामान जो आपको दहेज में मिला था वही है। तो आपने हाँ। जो कमर के ये बांध रखा है, आपको कमर की भी हाँ कोई जी, प्रॉब्लम मुझे है? डिस्क की प्रॉब्लम है जी। मैं झाड़ू पोछा नहीं कर सकती, ज़्यादा काम नहीं कर सकती। अगर सिलाई पे थोड़ा तो बैठ जाती हूँ तो बहुत दर्द होता है। अच्छा जी। हाँ तो जी। पेंशन वगैरह कोई लगी हुई है माता जी नहीं आपकी? जी, अभी कुछ नहीं लगा है।
तो बेटी स्कूल जाती है? हाँ जी, ये सरकारी स्कूल में पढ़ती है। सरकारी स्कूल में हाँ पढ़ती जी। है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th क्लास। अच्छा 6th क्लास में पढ़ते हो। तो ड्रेस वगैरह मिल जाती है स्कूल हाँ से? जी, नोटबुक्स वगैरह स्कूल में दे देते हैं। अच्छा। तो आपको किस चीज़ की माताजी अभी परेशानी आ रही है? किन चीज़ों का ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी, यही है कि खाने-पीने की बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी-कभी तो हम गुरुद्वारा साहब में कोई लंगर वगैरह होते हैं, वहाँ सेवा करके वहीं से खा आते हैं। राशन की बड़ी दिक्कत होती है, काम थोड़ा बहुत मिलता है, कभी रेंट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी सिलेंडर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आप पता है कि शहर में रहते हैं, हर चीज़ मुल लेते हैं। हाँ तो जी। किराया कितना है इसका? जी इसका किराए 2 पे घर है ना ये आपका? हाँ, ये किराए पे है, 2000 किराया है इसका। अच्छा 2000 रुपए किराया है हाँ इसका। जी, हम 5 साल हो गए किराए पे ही रह रहे हैं। अच्छा 5 साल हो गया आपका डिवोर्स हुए, 5 साल से आप यहीं किराए हाँ, पे रह रहे किराए हो। पे रह रही हूँ, कोई मेरा बहन-भाई कोई साथ नहीं देता, कोई भी नहीं है। तो इसके अलावा कोई आपका इनकम का सोर्सेस हो, कोई नहीं, और काम करते हो नहीं आप? भैया जी और कोई काम नहीं है, बस यही है थोड़ा बहुत सिलाई का कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कभी किसी के घंटा 2 घंटे कोई काम खाने-पीने का कर आई और वहीं से खाना खा आते हैं। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। हाँ जी। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल छोटा-सा परिवार है जिसके अंदर एक इनकी बेटी है और माताजी हैं। इनका कहना है भी हमारा 5 साल पहले डिवोर्स हो गया था। जो भी सामान आप देख पा रहे हो, सामान देख के आपको लगेगा कि काफ़ी रिच फैमिली है, काफ़ी जो मतलब पॉसिबल है भी ये खाना अपना लेके खा सकते हैं। लेकिन इनका कहना है जो भी सामान है, सारा इनके मायके वालों ने जो दहेज में दिया था, अब मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। ओनली उन्होंने बोला भी आपका सामान है वो ले लो और रख लो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये सिलाई मशीन है, इस सिलाई मशीन पे ये जो माताजी हैं ये काम करते हैं, सिलाई करते हैं और इनका ये भी कहना है भी मेरी कमर जैसे इन्होंने वो बाँध भी रखा है कमर के लिए, तो कमर दर्द होती है इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बैठ नहीं पाती, डिस्क की प्रॉब्लम है। और एक बच्ची है इनकी जो 6th क्लास के अंदर सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती है और जो घर है वो किराए का है, 2000 रुपए इसका खर्चा हो जाता है। इन्होंने कहा भी काफ़ी बार ऐसा भी हुआ भी हमने गुरुद्वारे में जाके वहाँ सेवा करके रोटी खा के भी अपना टाइम पास किया है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे बेसहारा परिवार है जिनका कोई अभी सहारा नहीं है या उनके पास कोई इनकम सोर्सेस नहीं है, वो भूखे रहने के कगार पे हैं, ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत देते हैं। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के पास पहुँच चुकी है। पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से लेंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं जो इस परिवार को देने के लिए वो लेके आए हैं। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो फ्लेक्स लगा हुआ है और स्लोगन है रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसा कि अभी परिवार से बातचीत की थी, आपको दिखाया अभी परिवार में 2 सदस्य हैं, जो एक माताजी है और एक इनकी बेटी है जो रहते हैं परिवार के अंदर। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुँची है और इस परिवार के लिए जो ज़रूरत का सामान है, राहत सामग्री है वो लेके आए हैं। तो पूरी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं उनसे लेते हैं। नमस्कार जी। सत्साई जी। सर जो ये परिवार है काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है क्योंकि एक छोटी बेटी है, जो मुखिया है उनके कमर में जो डिस्क है उसका पेन है, सिलाई का काम करते हैं लेकिन ज़्यादातर बैठ के काम नहीं कर पाते और इनका कहना था कि काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है, अभी गुरुद्वारे में जाके हमने वहाँ सेवा करके भी खाना खाया है जब घर पे खाना नहीं होता। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए भेजी है? संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका राशन के अलावा जो और ज़रूरत का सामान था बेटी को पढ़ाई के लिए, जहाँ अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं, इन्होंने बताया था भी गर्म कपड़े नहीं है, तो वो सारे का सारा सामान जो है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेज रखा है। आपको एक-एक करके डिटेल में सारी चीज़ें दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम में इस परिवार के लिए 15 किलो तो आटा भेजा है, 1 किलो जो है वो सरसों का तेल है,
एक डिब्बा जो है वो पंजाब किंग कंपनी का सूखा दूध आया है। रेड रोज की प्रीमियम चाय पत्ती है। 2 किलो जो है वो चीनी है। 2.5 किलो जो है बासमती चावल हैं। 1 किलो टाटा का नमक है। 4 प्रकार के मसाले हैं। धनिया है, लाल मिर्च है, जीरा है और हल्दी है। इसके अलावा आप साथ में देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस किट में 2.5 किलो आलू भेजे हैं, 2.5 किलो प्याज है, बेसन है कड़ी बनाने के लिए और इस बेसन के अलावा 4 प्रकार की दालें भी इसमें ऐड करवा रखी हैं संत रामपाल जी ने। काले चने हैं, पीली मूंग है, हरी मूंग है और चना दाल है। इसके साथ-साथ आप देख सकते हो अचार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए भेजा है, दलिया भी है और कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट जो है सर्फ है। 1 किलो छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है। यहाँ तक तो था ये 23 टोटल आइटम है जो राशन की सामग्री के तौर के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। इसके अलावा जो 2 जोड़ी जो गर्म कपड़े हैं, बहन ने बताया था भी पुरानी चीज़ें उनके पास हैं, पर जब से तलाक हुआ है उसके बाद अब अरेंजमेंट की दिक्कत आ रही है क्योंकि इनको डिस्क की प्रॉब्लम है। तो 2 जोड़ी जो स्वेटर हैं वो बहन जी के लिए आए हैं, मुखिया के लिए और ये 2 जोड़ी जो कपड़े हैं वो जो मुखिया है उनकी बेटी के लिए है। तो दोनों के लिए 2-2 जोड़ी जो हैं कपड़े भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके अलावा देखिए कितने बढ़िया क्वालिटी के दोनों के लिए जो शूज़ आए हैं, जूते आए हैं और जूतों के साथ दोनों के साथ सॉक्स भी है। दोनों के लिए बढ़िया क्वालिटी के सुंदर-सुंदर जूते हैं और साथ में दोनों के जुराबें भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी हैं। इसके अलावा बेटी ने बताया था अभी कुछ उसको स्कूल में ज़रूरत पड़ती है पढ़ाई के समय में, तो उसका सामान भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है। ये एक ड्राइंग बुक है, ये आप देख सकते हो, ये ड्राइंग की कॉपी है जिसके ऊपर बच्चे ड्राइंग करते हैं। उसके साथ-साथ 6 पेन आए हैं बेटी के लिए और बेटी ने ग्लू माँगी थी, वो ग्लू आई है। इसके अलावा पेंसिलों का पूरा सेट है, इसमें इरेज़र और शार्पनर भी हैं और बेटी ने एक जो था पेंटिंग करने के लिए कलरों की प्रार्थना की थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया क्वालिटी के जो डूम के हैं ऑयल कलर भी भेजे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो 6 कॉपियाँ भी इस बेटी के लिए आई हैं और साथ में बेटी ने बताया था भी जो रजिस्टर हैं या बुक्स होती हैं उसके ऊपर जो कवर चढ़ाए जाते हैं वो इसके पास नहीं है, तो पूरे का पूरा सेट जो है कवर चढ़ाने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस बेटी के लिए भेजा है। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है आप देखेंगे जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो फ्लेक्स लगा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। तो आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले अगर हम रोटी की बात करें तो जरूरत की जो चीज़ें होती है रसोई की हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। अगर बात करें हम रोटियां बनाने के लिए तो आटा भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। बात करें सब्जी बनाने की तो तड़का लगाने से सरसों के तेल से लेके 4 प्रकार के मसाले और जो टाटा कंपनी का बढ़िया नमक है वो भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इसके अलावा तड़का लगाने के बाद जो सब्जियां यूज होती है उसमें आलू और प्याज 4 प्रकार की जो दालें हैं वो भेजी है और बेसन भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने ताकि परिवार सब्जी बना के खा सके। इसके अलावा दलिया बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दलिया भेजा है, अचार भेजा है अलग से रोटियां खाने के लिए अचार के साथ, चावल भेजे हैं अलग-अलग अगर अलग से चावल बना के खाने हो तो। इसके अलावा अगर बात करें चाय बनाने की व्यवस्था की तो 2 किलो चीनी भेजी है, रेड रोज़ प्रीमियम की चाय पत्ती भेजी है और पंजाब किंग जो कंपनी है उसका सूखा दूध भेजा है। आप देखेंगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है अभी लो क्वालिटी की हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो सामान है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है। अगर उसके बाद बात करें कपड़े धोने की तो छोकरा कंपनी का 1 किलो साबुन है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है और गोदरेज का नहाने के लिए जो साबुन है वो भेजा गया गोदरेज नंबर 1 कंपनी का। उसके बाद में स्लोगन में अगर आप देख पाओगे तो रोटी के बाद में जो कपड़ा का ऑप्शन है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो दोनों परिवार में 2 सदस्य हैं, दोनों के लिए 2-2 जोड़ी संत रामपाल जी महाराज जी ने कपड़े भेजे हैं, दोनों के लिए जो शूज़ भेजे हैं, दोनों परिवार के मेंबरों के लिए जो सॉक्स भेजे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शिक्षा के बाद में शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ऐड किया है जो कॉपियों पे कवर चढ़ाने के लिए चाहिए वो है, कॉपियाँ भेजी है, कलर्स भेजे हैं, पेंशन का बॉक्स भेजा है, ड्राइंग बुक भेजी है, पेन है, ग्लू है, सारा चीज़ जो चीज़ की प्रार्थना
संतरामपाल जी महाराज जी से इस परिवार ने की थी भी ये चीज़ों की हमें ज़रूरत है। वैसे अगर आप देखोगे घर में काफ़ी सामान है, लेकिन इस सामान की जो कंडीशन थी वो आपको बताई थी। इनका जो दहेज जिस टाइम दिया गया था उस टाइम का ये सारा सामान था और आज उस टाइम को 5 साल हो चुके हैं। इनका कहना है भी जो कपड़े वग़ैरह थे 5 साल पुराने उस टाइम थे वही अभी ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इनको जो सर्दियों का जो सामान है, जो स्वेटर वग़ैरह है वो दी गई है। तो अभी हम संतरामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। सर ये बताइए जो ये राज सामग्री है आज इस परिवार को मिली है, तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा? कैसे परिवार आपसे संपर्क करे, कैसे लेगा और कब तक मिलेगा? संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे आज इस परिवार को राशन भेजा है, तो आगे की व्यवस्था भी पूरी करके भेजी है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज एक कार्ड इस परिवार को दिया जाएगा, जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के नंबर हैं। जब भी इस परिवार को लगे भी जो हमारा राशन है वो खत्म होने वाला है, ये 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके बता सकते हैं। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आकर इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो राशन की सामग्री है, वो घर बैठे देकर जाएँगे। अभी जो ये कार्ड है वो जो मुखिया हैं उनको दिया जा रहा है। दर्शकों जैसा कि देख पा रहे होंगे जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसका जो कार्ड है वो माता जी को दिया गया है। उस पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी बताया और एक नंबर दिया गया है। माता जी आपने इस नंबर पे कॉल करना है जब आपको राशन की ज़रूरत हो अगली बार 2 दिन पहले। ठीक है जी। तो जैसा कि आपने बताया था अभी काफ़ी बार आपको अभी जो पीछे थी आपको खाने की काफ़ी दिक्कत आ रही थी। आपने कहा भी गुरुद्वारे में जाके मैंने टाइम पास किया खा के। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर पे सारा सामान भेजा है, ज़रूरत का सामान भेजा है, तो अभी आपको सहारा मिलेगा? हाँ जी, बहुत सहारा मिला है, बहुत धन्यवाद। हम बहुत शुक्रिया कर रहे हैं संत रामपाल जी का, गुरु जी का कि हमारे बारे सोचा और मेरी बच्ची के बारे सोचा। इन भैयों को भी बहुत धन्यवाद, भाई साहब का, सबका, गुरु जी को भी धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों जैसा कि इनका कहना है भी बहुत-बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का जिन्होंने मेरे बारे में और मेरी बच्ची के बारे में सोचा है। और ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जो ज़रूरतमंद परिवार होते हैं उनके लिए ही संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनिंदर है जी। अच्छा, आप यही इसी जगह पे रहते हो इनके पास ही? हाँ, इसके पास ही रहते हैं। अच्छा, तो परिवार के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को भी कितना का ज़रूरतमंद परिवार था, कैसे अपना टाइम पास कर रहा था ये? जी ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ 100-200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ कर दिए तो ਵਧੀਆ। ठीक है जी। जो इनके पास सामान है वो कैसे, मतलब इनका दहेज का जो सामान आया था उस टाइम का ही सामान नहीं था? ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ठीक है। तो आपका क्या कहना है इस परिवार के बारे में, कितना का जरूरतमंद परिवार है? ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਕਿੱਥੋਂ। 30 ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਗਲਾ 30 ਰੁਪਏ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ कुछ नहीं बनता। दर्शकों जैसा कि ये जो परिवार यहाँ अड़ोस पड़ोस के है उनका कहना है कि काफ़ी ज़रूरतमंद परिवार है। इस महंगाई के दौर में दोनों माँ बेटी यहाँ अकेले रह रहे हैं। जितना भी सामान है सारा एक जो इनका दहेज का था वो सामान है। कोई भी पैसा इनको उस टाइम नहीं मिला जब इनका सेटलमेंट जो भी कोर्ट की तरफ से किया गया था। और इनका ये भी कहना है भी जो जैसे अभी जो परिवार के मुखिया वो भी कह रहे हैं भी जो सिलेंडर वगैरह है सारा खर्चा अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। किराया देना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो ये घर है इसका 2000 रुपये तो किराया है। सिलाई के सिवा इनका और कोई काम नहीं है और सिलाई भी करते हैं। उसके अलावा इनकी जो डिस्क हिली हुई है, जो कमर में पेन है, उसकी वजह से सिलाई में भी इनको काफ़ी दिक्कतें आती है। ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ वाले ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ। अच्छा जी, ये आप ही का घर है जिसमें ये रह रहे हैं, आपने किराए पे दे हाँ रखा जी, है? हाँ ਸਾਡੀ ਘਰ ਆ ਜੀ। अच्छा, तो सिलेंडर भी इन्होंने आपसे लिया है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ।
फिर अपने ते लिया हुए हजे तो दिता नहीं गया। अच्छा जी, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए राशन भी भेज दिया, कपड़े जो जरूरत के थे इन्होंने मांगे थे वो भी भेजे हैं, शिक्षा का बच्ची के लिए सामान भी भेजा है, और इन्होंने आश्वासन दिलाया भी इस परिवार को जब तक इस परिवार में कोई इनको ऐसा कोई काम नहीं मिल जाता जिससे इनका खर्चा निकलने लग जाए तब तक ये मिलेगा। तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਇੰਨੇ ਚ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। आपका क्या कहना है जी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਥੈਂक्स। ਬੱਚੇ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ठीक है जी दर्शकों, जैसा कि इनका कहना है भी बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का जो इस जरूरतमंद परिवार को आज राहत सामग्री दी है और ऐसे ही देते रहें, इनका यही कहना है। जिनका कोई नहीं होता वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी आके खड़े होते हैं। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी कुछ सेवादार है, उनसे भी जानकारी लेते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। नमस्कार जी। सत्संग जी। सर, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को राहत सामग्री मिली है, कैसे पता लगा आपको भी यहाँ एक जरूरतमंद परिवार है? क्या आपने सर्वे में देखा इस परिवार ने? देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त थे उन्होंने हमें बताया था भी ऐसे ऐसे भवानीगढ़ में कोई ज़रूरतमंद परिवार है जो कि रेंट पे रह रहा है। तो हमने सर्वे किया था, इनसे पूछा था और इन्होंने जो जो सर्वे हमें बताया सर्वे में, तो हमने इनकी डिटेल आगे भेज दी थी सतगुरुदेव जी के पास, तो वो सर्वे पास होके आ गया था जी। उसको जैसा कि इनका कहना भी हमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं यहाँ के लोकल, उन्होंने जानकारी दी थी। ऐसे करके एक बहन जी हैं जो काफ़ी ज़रूरतमंद है, किराए के मकान पे रहते हैं, और इस परिवार का जो सर्वे इन्होंने किया और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना भेजी, जिससे ये आदेश आया तो आज इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और सेवादार है। नमस्कार जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये तो वाकई में एक ऐसी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी बदलाव की तरफ ले गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है और एक संत जो भी जेल में है फिर भी लोगों के लिए इतना सोच रहे हैं और ये काम कर रहे हैं, कैसे संभव है? देखिए संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है कि जिसको जेल में डाल दिया उसके बाद उनका जो मिशन है वो खत्म हो जाएगा, जब उनका किसी संत का संत रामपाल जी के पंथ का खात्मा हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के अवतार हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो उस मिशन के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है कि हर गरीब की भूख मिटानी है। तो संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने से संत रामपाल जी महाराज के मिशन में कोई रुकावट नहीं हो रही, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है वो दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। देखिए संत के शरीर को तो सरकार ने जेल में डाल दिया, ना तो संत की विचारधारा को जेल में रखा जा सकता है, ना ही संत के कल्याणकारी जो काम है उनको किसी जेल में रखा जा सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी जो आश्रम हैं, जैसे पहले एक आश्रम हुआ करता था बरवाला में, लेकिन आज 10 साल होने वाले हैं, लेकिन 10 साल हो चुके हैं। 10 साल के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के उससे भी बड़े-बड़े 12 आश्रम खुल चुके हैं। जो अनुयायियों की गिनती पहले लाखों में होती थी, आज वो करोड़ों में पहुँच चुकी है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होने के बावजूद भी उनका जो मिशन है, जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो दिन पर दिन तरक्की की तरफ है। और संत रामपाल जी महाराज जो सामाजिक भलाई के कार्य कर रहे हैं वो भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाना हो, कोरोना महामारी में लोगों को राहत पहुंचाना हो, दहेज मुक्त शादियां करवाना हो, लोगों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा, मकान जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुविधाएं दी जा रही हैं उसकी बात हो, तो हर चीज़ में संत रामपाल जी महाराज की जो मिशन है, जो उनकी सोच है, वो दिन पर दिन तरक्की की तरफ है। आप खुद सोचिए कि यदि संत रामपाल जी महाराज कोई साधारण संत होते तो उनको अब तक 10 साल जेल में रहने के बावजूद आज कोई उनका नाम लेने वाला ना होता। लेकिन इसके विपरीत एक संत रामपाल जी महाराज जी ने जेल में होते हुए एक ऐसी अन्नपूर्णा योजना शुरू करने की सोची, जिससे आज की लगभग 6 महीने हुए हैं कि इस मुहिम को शुरू हुए और आज लगभग हजारों परिवारों तक ये राशन की सुविधा पहुंच रही है। उनको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान, कई हजार तो मकान भी बना चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। तो देखिए कि संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने से उनके मिशन पे, उनकी विचारधारा पे, उनके ज्ञान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जी। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए
तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज, अगर हम इनके एक शब्द पे गौर करें तो इन्होंने बार बार यही कहा था कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम साधारण संत नहीं है। और बिल्कुल हम भी इस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो करके दिखाया है, बहुत ही एक नामुमकिन चीज़ें थी जो संत रामपाल जी महाराज ने की है। ऐसे गरीब परिवारों तक पहुँचना, जहाँ कोई नहीं पहुँच रहा था, वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुँच के इनका हाथ थामा, ऐसे परिवारों को गोद लिया है। और राशन ही नहीं, हर एक जरूरत का सामान, आप देखते होंगे हमारी वीडियो में, हर एक जरूरत का जो सामान है इन परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी विशेष कृपा पूरे भारतवर्ष पे कर रखी है। और जहाँ भी समाज सेवा की बात आती है तो सबसे पहले नाम संत रामपाल जी महाराज जी का आता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हर एक समाज सेवा में संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान है। चाहे वो पाखंडवाद को खत्म करना हो, चाहे रिश्वतखोरी को खत्म करना हो, चाहे दहेज को खत्म करना हो, चाहे नशे को खत्म करना हो। इसके अलावा अगर हम और समाज की बात करें, चाहे फ्लड आ गई हो, कहीं कोरोना काल हो, कहीं भी जहाँ भी मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे किसान आंदोलन हो, कहीं भी, वहाँ संत रामपाल जी महाराज सबसे आगे खड़े पाते हैं। और आज हरियाणा के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ जब पानी भर रखा है गाँव के अंदर, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग आज तक का जो रिकॉर्ड है 75 जो गांव है उन तक संत रामपाल जी महाराज ने लाखों रुपए की मदद पहुंचाई है। तो वाकई में एक महान संत, पूर्ण परमात्मा के अवतारी हैं। ऐसा काम करना किसी आम संत के बस की बात नहीं है, क्योंकि संत देखे हमने कोई ऐसा संत नहीं देखा जो समाज के लिए इतने काम करता हो। संत रामपाल जी महाराज पहले महान संत, पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में पहले महान संत है संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने ऐसे गरीबों के लिए जो ये अन्नपूर्णा जैसी मुहिम चलाई है, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब तक पहुंचा रहे हैं कबीर भगवान। तो आज हर गरीब तक ये जो राज सामग्री है पहुंच रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का पूरी ऐसे न्यूज़ की टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इतनी अपनी अपरंपार कृपा, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे पूरे भारतवर्ष पे, हमारे भाई बहनों पे, जो गरीब हैं, लाचार है, जो कमाने में सक्षम नहीं है, ऐसों पे हाथ रखा है। और ऐसों की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी आगे आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसी मुहिम पूरे भारतवर्ष में चला रखी है। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब